जब हम आए हैं तब भी इसके अंदर वो ग्राइंडर चल रहा था। एग्जैक्टली जी। तो इसकी भी रेसिपी इन्होंने मिक्स की है और मोस्ट ऑफ द इसमें जो केमिकल है एस्टिक एसिड है और दूसरा बेंजोएट आपने देख लिया है, वो भी नॉन ट्रेसेबल है। इसकी कोई प्यूरी है वो होती है? इसकी बेसिकली ये सॉस जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ये सॉस है और इसमें इनकी ये पल्प यूज़ हो रही है। अगर आप ये राइट साइड पे ये पल्प के ड्रम पड़े हुए हैं। अच्छा, और वो पल्प जो है वो फूड वो कहीं से ट्रेसेबल है? वो कि कहाँ से? पल्प ट्रेसेबल है फैसलाबाद से या फूड के नाम से। ओके। तो उसके बाद इसमें ये बाकी रेसिपी ऐड करती हैं, कॉन्डिमेंट्स है, मसाला जात है। लेकिन अगर आप मसाला जात की जो स्टोरेज है वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो पीछे बैग्स में है, वो भी कोई अच्छी काबिल तारीफ हालत में नहीं है। ठीक है। बाकी जो इनमें स्पेसिफिकली जो ये कलर यूज़ हुआ हुआ है ये भी नॉन ट्रेसेबल है, वो वहाँ पे ये पड़े हुए हैं कलर, वो भी टोटली नॉन ट्रेसेबल है, कोई लेबल नहीं है कोई उसमें। और ये पैक किस ब्रांड में हो रहा है? ये पैक सर वो अभी इनके पास जो इस तरह का पैकिंग मटेरियल है आपने वो जो येलो कलर वाला है। एग्जैक्टली। और अगर अब ये दो तरह से ये कर रहे हैं। पैक हुआ पड़ा हुआ है कहीं आपके पास? सर ये पड़ा हुआ है, इनकी जो वो ब्रिक्स है जो पड़ी हुई है एक्चुअली ये दो हमारी जो स्टैंडर्ड है सॉस में उसमें मिनिमम जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड है वो 8 होने चाहिए, लेकिन जो इनकी पास पड़ी हुई है वो जस्ट 1 to 2 है। अच्छा। वहाँ से ये गबला कर रहे हैं, वो चीनी की मकदार जो है वो कम कर रहे हैं ना, उसमें से वो यूज़ करके वो थिकनेस तो ले जाते हैं बट वो ब्रिक्स वो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स वो मौजूद नहीं। अच्छा जी, ये जो है अब आप जरा देखिए, ये पल्प है और ये बता रहे हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं कि ये ट्रेसेबल है और ये फैसलाबाद से आया है। ओके जी, ये भी अगेन पल्प है उसका, टमाटर। अच्छा, ये इसी रंग का होता है? और 3 किस्म की पल्प है। यहाँ जो 60 ड्राम है वो कैरेट की पल्प है, जो 15 ये कैरेट लग रहा है मुझे। जो 15 ड्राम है वो एप्पल की है और जो 5 ड्राम है वो टमाटो की है। अच्छा, तो ये रेशो आमतौर पर सर रेशो का ये है कि जो हम जब आप टोमेटो केचप बनाएंगे उसमें आप कोई और पल्प यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। बट इन द केस ऑफ सॉसेस जहाँ पे आपने देखा होगा वो कह रहे हैं रेड चिल्ली, एक राइस सॉस भी तो बनाते हैं लोग। सर वो तो बिल्कुल ही टमाटर से ताल्लुक ही नहीं है ना। अच्छा, उसमें लेकिन जो आपने देखा होगा तो मतलब आप सही कह रहे हैं, ये टमाटर की निस्बत ये जो गाजर है ये सस्ती है, सस्ती भी है और सॉसेज में अलाउ है, केचप में अलाउ नहीं। जो सॉसेज है लाइक दैट आपने देखा होगा वो चिली सॉस है, तो टमाटो केचप, जिसके टमाटर का पेस्ट ही होना चाहिए, पेस्ट और प्लस जो तो यहाँ सॉसेज नहीं बन रही, यहाँ केचप भी बन रहा है। सर ये जो है इनका मिक्सिंग है। बट साहब जरा आप ये वजाहत करें, जो आप कोई और सॉस भी बना रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ ओनली मायोनीज और टमाटो केचप। तो ये गाजर का पेस्ट, ये पल्प यहाँ क्या कर रहा है? ये सर ये गाजर भी डलती है इसमें, टमाटो केचप में डालते हैं। अभी आपको बता है। रहे हैं कि ये अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। हाँ जी सर, टमाटो केचप में सिर्फ टमाटर ही होना चाहिए। एग्जैक्टली 100%। नहीं उसमें सेब हो सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं, टमाटो केचप नहीं, इतना तो महंगा नहीं होगा? नहीं, जो एप्पल सीजन में कच्चा आता है उसकी पल्प बनती है वो यूज़ कर सकते, लेकिन जस्ट सॉसेज की हद तक। समझ गए। टमाटो नहीं आप जा सकते, लेकिन यहाँ पे टमाटो केचप में टमाटर के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। एग्जैक्टली, वो बता रहे हैं कि सॉस तो नहीं बन रहा है। एग्जैक्टली। टमाटो केचप पैक कहाँ हुई पड़ी हुई है? अच्छा, ये आप बता रहे थे मायोनीज जो है उसकी पैकिंग मौजूद है। ये इनकी सनी मायो ड्रेसिंग जी। ये क्या हुआ सर? एक तो पहली बात है वही आप कह लेंगे ऊपर मायो है अंदर केचप, तो इस तरह के दूर दराज इलाकों में गांव वगैरह में ये बेच देते हैं, जो रेडियो पे वो जो बेच रहे होते हैं, तो वही सीन है। और बिल्कुल भी इसके ऊपर आप ये बट साहब इसकी जो ब्रिक्स है ना, जरा मुझे बताएं कि रमज़ान में ये ज़रा ज़्यादा हो जाता है इसका इस्तेमाल और इसकी सेल वगैरह बढ़ती है? जी बढ़ती है ज़रूर, क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि कस्टमर जो नहीं भी काम करते उनको मालूम होता है कि रमज़ान में जो सा ना। तो ये आपका ये वाला जो मिसाल के तौर पे ये है, इस पे लिखा तो माया हुआ है लेकिन इसके अंदर टमाटो केचप है, ऐसा ही ये किसी का है, वो हमें दे के गया कि इसको ऐसे टेस्ट में बना के दी, हमने उसको सीधा ही बोला था, इनकार किया कि भाई हम ये नहीं करते, क्योंकि हमारा ये नया काम है और नए काम में हमें आपको अभी तो हमें ये तकरीबन 2-2.5 माह हुए हैं इधर इस फैक्ट्री में। अभी न्यू स्टार्टिंग इससे पहले क्या करते थे आप? मैं सेल्समैन ही करता था। सेल्समैन वो था, यही इसी तरह का फूड प्रोडक्ट थी उसकी, बस लेके परचेज करके आगे मार्केट में सेल करते थे हम। ठीक है, अब आपने अपना बनाना शुरू कर दिया। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह करे आपकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों, बहुत सारे कारखाने हों, लेकिन SOPs के मुताबिक, मेयारात के मुताबिक ऐसा ब्रांड हो कि जो लोग कहें कि यार वाकई साफ़ सुथरे तरीके से बन रहा है। और जब इंशाल्लाह आप साफ़ सुथरे तरीके से भी करेंगे और जो खामियां बताएंगे हम उसको भी इंशाल्लाह आगे प्रमोट करेंगे। विजिट हुआ हम जो जो बताएंगे रिक्वायरमेंट वही पूरी करेंगे। जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, अच्छा ये 0.9 है, मस्ट बी 8% टोटल सॉल्युबल, 0.1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। तो यही इन्होंने सैंपल तैयार किया जो भेजा जाना था। अपना प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसको ये आपका है जी, ये किसी कर सकते हैं, चलें इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इसके लिए भी सर गलत नहीं ना बनाना चाहिए। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं वो हमें देख के गए कि ऐसा बना दे और हमने मना कर दिया। चलें ये देख लेते हैं।
गया ये हो गया जो इनको ये अपना कैचअप बता रहे हैं, तो कैचअप के स्टैंडर्ड में ये मिनिमम 15 to 22% होना चाहिए, तो ये 8.9 है, इन तकरीबन 9%, अप्रॉक्सीमेटली 9% है। ठीक है जी, जो इनका अपना प्रिपेयर है एग्जैक्टली आधे पे है, आधे पे। हाँ ठीक है सर। देखिए कोई भी जो फूड प्रोडक्ट होती है ना, उसकी स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट होती है उसकी एक असेंबली लाइन होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक। बिल्कुल उसमें जो ह्यूमन हाथ होता है ना, उसका इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है, और उसकी पैकिंग भी जो होती है वो मैकेनाइज्ड पैकिंग होती है। आप कभी किसी इंडस्ट्रियल यूनिट पे जाएं जहाँ पे कि मायोनेज़ बन रहा हो, या यहाँ पे जहाँ पे जो है ना वो केचप बन रहा हो, तो उनमें किसी तरीके से भी ये प्रोसीजर्स नहीं होते। वो तमाम मैकेनाइज्ड प्रोसेस होते हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं, और यहाँ पे इतनी अनहाइजेनिक और अनसेफ जो है वो प्रोसेसेस हैं कि ये बिल्कुल भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम इसको रेकमेंड नहीं करते। और हम एक तो ये तमाम मटेरियल इनका डिस्कार्ड करेंगे, इनकी प्रेमिसेस को जो है वो सील करेंगे, और इनको कम से कम इन 2 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस जो है वो हम कैंसिल करेंगे। इनका प्रोडक्ट तो जो है ना वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर इनमें फ़ूड का कोई कारोबार करना है तो हम इनको प्रोसेस फूड का कारोबार उस वक्त तक अलो नहीं करेंगे जब तक कि ये कोई असेंबली लाइन उसकी प्रॉपर्ली हमें डायग्राम्स के जरिए शो नहीं करेंगे। जी ठीक हो। इसके अलावा हम इनको जो है वो साथ में 2 लाख जो है वो फाइन भी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये ठीक हो गया। ये मुझे बताइए कि जो अब हम ज़रा कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, स्पेसिफिकली अगर हम FIRs की बात करें, जो मुकदमात दर्ज होते हैं, इसका मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ पे नेग्लिजेंस भी है और जो मेयारात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उन FIRs की क्या तादाद थी अगर हम एवरेज पिछले कुछ बरस की बात करें, और उसके नतीजे में कितने लोग हैं जिनको सज़ा मिलती है, या उस हवाले से अगर हम देखिए पिछले पूरे 1 साल में 1066 FIRs पंजाब फूड अथॉरिटी ने की, जो कि पूरे पंजाब भर में, और इस चीज़ के साबित होने के बाद कि वहाँ पे मिलावट हो रही थी, उस मिलावट के साबित होने के बाद FIRs ये है कि आप SOPs पर अमल नहीं कर रहे या कुछ खामियां कोताहियां, एक है कि दानिस्तन मिलावट कर रहे हैं आप। जी, तो मिलावट के ऊपर हम जो है वो FIR करते हैं। अगर वहाँ पे खामियां है तो उसके मुताबिक मुनासिब सा जो एक्शन लिया जाता है वो लिया जाता है। उसके बाद जो है ना कन्विक्शन रेट सिर्फ उसमें से 5% कन्विक्शन रेट है। सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसको सज़ा हुई है बकर में, बाकी किसी को थोड़ा सा फ़ाइन हो गया। बाकी जो है ना वो अदालतें, मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो है, इंतहाई माज़रत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि अगर उनको इंसानों की सेहत अजीज़ है तो कम से कम जो फूड अथॉरिटी के पर्चे होते हैं उनके अंदर इसकी सेंसिटिविटी का एहसास करें और बेल उसमें नहीं दें। एक और चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, निशान इबरत बने वो लोग दूसरों के लिए भी। ये लोग जब तक निशान इबरत नहीं बनेंगे, देखिए एक है रेक्टिफिकेशन, एक है वो जो जानबूझ के लोगों को मिलावट वाली चीज़ें खिला रहा है, वो काबिल रहम नहीं है, उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। और अगर एक दूध में मिलावट करने वाले शख्स को 2 साल सज़ा मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि 2 साल के लिए पूरे पंजाब में आपको दूध में मिलावट करने वाला शख्स नज़र नहीं आएगा। तो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट में हम अमेंडमेंट्स भी हमने तजवीज़ की हुई हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा जो डिसीजन मेकर्स हैं कि खुदारा उन अमेंडमेंट्स को अप्रूव करें ताकि मिलावट माफिया के खिलाफ हम शिकंजा सख्त करें और आवाम के सेहत के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। उनको साफ़ और मयारी जो खुराक है उसकी फ्राहमी को यकीनी हम बना सकें। जज साहिबान हो, चाहे वो हमारे मुअज़्ज़ज़ लॉ मेकर्स हैं, वो सबके बच्चे, सबकी फैमिलीज, सबके बड़े बुजुर्ग और वो खुद सबकी सेहत स्टेक पर है। यानी ये आपका ज़ाती मामला नहीं है, ये मेरा ज़ाती मामला नहीं है, शहजाद भाई किसी का भी ज़ाती मामला नहीं है, ये मुआशरे का भी और हमें से सारे का इंडिविजुअल, इस एतबार से कि कोई भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकता है अपने घर में, बाहर जाते हुए, ट्रैवलिंग में। देखिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और उसकी सेहत और ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। तो अगर हमने ज़िंदगियों को बचाना है तो मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लेना होगा, इनको कड़ी सज़ाएँ देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो नहीं करेंगे वो उस जुर्म में शरीक होंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है और इसी स्पिरिट से हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन जो मिलावट माफिया है, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो स्पेशली हमारी कोर्ट्स हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि उनको भी सख्त सज़ाएँ जो है वो दें। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपके लिए बहुत सारा बड़ी अकीदत और आपकी पूरी टीम को खिराज तहसीन। हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करके, इसलिए कि उसमें दयानतदारी की खुशबू आ रही होती है और ये एहसास होता है कि हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं।